नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंदसौर में बीजेपी समर्थकों ने मनाया पूर्व विधायक का जन्मदिन। पूर्व विधायक ने गौ माता को फल खिलाकर लिया आशीर्वाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्त शिविर का किया आयोजन। कोरबा में इंटरनेशनल प्राइड मंथ में चलाया गया अभियान। विभिन्न कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 250 से अधिक कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। उज्जैन में प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाई मुहिम। मंदिर के आसपास सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। भिंड में सड़क से वंचित मिर्जा गांव के लोग ग्रामीणों को हो रही काफी परेशानी। सरकार के दावे हो रहे फेल साबित। सीहोर में बाबा बर्फानी ग्रुप ने अमरनाथ के लिए जत्थे को किया रवाना। 130 युवाओं का जत्था किया रवाना। बम बम भूले के जयघोष से गुंजा रेलवे स्टेशन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की विहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और मुख्य अतिथि के रूप में मनोहर लाल शामिल हुए। उनका मार्गदर्शन सभी को प्राप्त हुआ। वे पार्टी के काम से लंबे समय से बस्तर में काम कर चुके हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3 बार एनडीए की सरकार बनी है और ये जीत बहुत ऐतिहासिक है, बहुत बड़ी है। पिछले 10 सालों में जो काम हुआ उसमें जनता का आशीर्वाद ये जीत है। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जितनी सीट लेकर आई उससे ज्यादा सीट बीजेपी की इस बार आई है। आज भारतीय जनता पार्टी की वृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित हैं। बैठक में प्रास्ताविक भाषण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी ने किया और तत्पश्चात मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी पार्टी के काम से लंबे समय तक बस्तर संभाग में काम कर चुके हैं। वहां के कार्यकर्ताओं से बखूबी परिचित हैं। आज उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बनी है, ये 62 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बने का जनादेश मिला है। ये जीत बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है उस पर जनता का आशीर्वाद और जनादेश है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें लेकर आई है उससे ज्यादा सीट इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। 99 सीट पाकर जिस प्रकार से कांग्रेस जीत की खुशियां मना रही है, ये कांग्रेस की दुर्दशा को बताता है। 99 के फेर में पड़े हुए हैं और देश में भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर जो राजनीति कर रहे हैं,
उस पर जनता ने करारा जवाब दिया है। आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सब जनता की सेवा के लिए पूरी कर्मठता के साथ तैयार होकर काम करें, ये आग्रह उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित कार्यकर्ता। केंद्रीय वित्त आयोग का आज से प्रवास हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रवास की जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि 16वें वित्त आयोग का पैनल आज छत्तीसगढ़ पहुंचा। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में बैठक कल होगी और साथ ही वित्त मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रेजेंटेशन होगा। अलग अलग प्रतिनिधियों के साथ आयोग का इंटरेक्शन होगा और साथ ही केंद्रीय वित्त आयोग बस्तर का दौरा भी करने वाला है। आयोग का पूरा पैनल अध्यक्ष पनगड़िया साहब के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहा है आज, और कल उनके समक्ष छत्तीसगढ़ की ओर से प्रेजेंटेशन होगा। वित्त मंत्री के रूप में मैं प्रेजेंट करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट उनके साथ बैठेगा और वो अलग अलग पीयर जो पंचायती राज संस्थान है उनके प्रतिनिधियों से, यूएलबी के प्रतिनिधियों से अलग अलग इंटरैक्शन वो अपने स्तर पर करते हैं, वो सब होंगे। वो बस्तर के दौरे पर भी यह टीम जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा टैक्सेस का जो वितरण है विभिन्न राज्यों के बीच में, उसका परसेंटेज क्या होगा आगामी 5 सालों के लिए 2026 से 2031 के लिए 16वें वित्त आयोग इसका निर्धारण करने जा रहा है। तो उसके लिए हम वित्त मंत्री के रूप में पूरा पुरजोर तरीके से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पूरा कैबिनेट रिप्रेजेंट करेगा कि हमको अधिकाधिक शेयर कैसे मिल सके, और यह दौरा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे सभी जनता जनार्दन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका ये आगमन हो रहा है। अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि इंद्र कुमार साहू ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व था कि अगर आप किसी अधिकारी कर्मचारी के पास जाते हैं तब उन्हें अपना परिचय बताना चाहिए, फिर हम सभी कार्यकर्ता मिलकर आपका काम करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि उनके कहने की भावना कोई गलत नहीं थी। जब कोई छोटे वर्ग के लोग विधायक बन जाते हैं तब बड़े वर्ग के लोगों को तकलीफ होने लगती है। वायरल हो रहा है, उसमें कुछ लोग उसको तोड़ मटोड़ कर प्रसारित किया जा रहा है, जबकि मेरे कहने का मकसद ये था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आया है तो हमारे कार्यकर्ता भी किसी भी अधिकारी कर्मचारी के पास जाओ तो अपना परिचय बताना चाहिए और उसके बाद हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम कराएंगे, ये मेरा वक्तव्य था। और इसमें किसी प्रकार के मेरे मन में किसी अधिकारी के प्रति कोई गलत भावना नहीं था। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये बात कहा था कि आप लोग कोई भी कार्यालय में जाओ तो काम वहां कराया करो, हर चीज विधायक के भरोसा नहीं होता और आप लोग अपना परिचय बताया करो, ये मेरा वक्तव्य था। और हम लोग पार्टी के जो संगठन की बैठक है या अपने जो कार्यालय उद्घाटन के दिन मैंने जो बात रखा वहां कार्यकर्ताओं के बीच, तो कुछ लोग जब कोई छोटे वर्ग के लोग जब विधायक बन जाते हैं, कोई बड़े पोस्ट में जाते हैं, तो कुछ जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनको तकलीफ होने लगता है। और यही बात है, कुछ लोग हमारे ही बीच के लोग उसको टाड़ मटोड़ करके मेरे खिलाफ में साजिश के तहत चैनलों में चलाने का प्रयास किया जाता है। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सीतामऊ के हाडिया बाग गौशाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार का जन्मदिन बड़े ही गर्मजोशी से मनाया। उनके जन्मदिन के अवसर पर मंदसौर नीमच सांसद सुधीर गुप्ता भी पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने सीतामऊ पहुंचे। जन्मदिन पर पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार ने गौशाला में मौजूद गौ माता को अपने हाथों से फल
खिलाकर गौमाता का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पूर्व सैनिक संगठन ने पूर्व विधायक को पुष्पमाला पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और साथ ही उनके जन्मदिन पर एक विशेष पहल की गई और कार्यकर्ताओं ने सीतामऊ के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्त शिविर का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर कोई सामाजिक कार्य हो जाए और जो हमारी संस्कृति से मिला जुला कोई काम हो जाए, इसलिए गौ माता के इस गो आश्रम में गौ माता को घास डालना, गौ माता को गुड़ खिलाना, और वो आज का कार्यक्रम है, लेकिन हमेशा के लिए गोपालन कैसे करना, ये प्रेरणा सब कार्यकर्ताओं को मिले, इसलिए इसमें आज ये कार्यक्रम किया गया है। साथ ही हम देखते हैं कि जिला चिकित्सालय में ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे लोग जो जाते हैं, उनको रक्त के लिए भटकना पड़ता है। इसलिए एक प्रयास किया कार्यकर्ताओं ने कि हम रक्तदान करके जिला चिकित्सालय में रक्त की व्यवस्था करेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से या जो भी आवश्यकता वाला व्यक्ति है उसको रक्त सुलभ रूप से। अगली खबर ओंकारेश्वर से है, जहां 7 वर्षीय बालक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि 7 वर्षीय तपन बचपन से ही बीमारी से ग्रसित है और हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जीवित रह रहा है। बुधवार को उसके माता पिता और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने पहुंचे। बेंगलोर से परिवार के साथ ओंकारेश्वर दर्शन करने आए परिवार के लोगों ने चर्चा में बताया कि दर्शन करने में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा अच्छा सहयोग मिला है। बचपन से ही बच्चे को ऑक्सीजन पर रखा हुआ है। बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भोलेनाथ से उन्होंने की है। सीहोर पुलिस ग्राउंड पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने पौधे लगाकर पौधारोपण का संदेश दिया। एसपी मयंक अवस्थी के साथ उनकी बेटी ने भी पौधारोपण किया। प्रदेश भर में पुलिस विभाग में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लाखों की संख्या में पौधे लगाए जा सके और साथ ही इसी कड़ी में सीहोर पुलिस विभाग ने 2000 से अधिक पौधे संपूर्ण जिले के थानों में लगाए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो देशव्यापी अभियान चल रहा है एक पेड़ मां के नाम। ये पर्यावरण को हमारे रिश्तों से जोड़ने वाला एक अभियान है, जिससे कि हम अपने जो माँ हैं उनको भी याद कर सकते हैं और साथ में एक पौधा लगा सकते हैं, जिससे कि वो आने वाले लंबे समय तक लोगों के लिए हितकारी होगा। इसी क्रम में हमारी पुलिस लाइन में भी आज करीब 600 पौधे हमारे सभी पुलिस परिवार के लोग पौधारोपण कर रहे हैं। साथ ही पूरे जिले में सभी थानों में पौधारोपण हो रहा है, जिसमें करीब हम लोग 2000 कुल पौधे आज लगा रहे हैं। सभी पौधों को हम अंकुर ऐप में अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि बाद में भी उसकी देखरेख हो सके। इसी क्रम में आज मैंने अपनी माता जी को याद करते हुए, यहाँ नहीं वो लखनऊ में है, लेकिन मैंने उनसे फोन पे बात करके पौधारोपण किया है और अपनी मीडिया से भी मैंने पौधारोपण करवाया है। और सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप सभी लोग माँ के नाम पर पौधा लगाएं और उसको देखें। झाबुआ नगर पालिका की तरफ से वेस्ट कार्यक्रम के तहत एक नया प्रयोग किया जा रहा है और इसके तहत घरों से निकलने वाले कचरे से सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है और इस वेस्ट से मनमोहक कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना किसी अतिरिक्त खर्च के नगर पालिका के साफ सफाई कर्मियों ने ही कार्य किया है और कार्य की शुरुआत में ही गार्डन की शोभा बढ़ गई और कार्य पूरा होने पर यह बहुत ही शानदार लगेगा। वेस्ट कचरा फेंक देती है, बाटलें फेंक देती है सर। वो बाटलें हम लाके, हमारे कर्मचारी लाके इसको उपयोग करते हैं सर। देखो आप देख ही रहे हो कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं सर, कैसे बना रहे हैं बाटलों का, ये सब चीजें सर सब अपने कर्मचारी कर रहे हैं सर। ये सभी सफाई कर्मचारी कर रहे हैं? हाँ, सफाई इसके लिए अलग से कुछ टेंडर वगैरह है? नहीं सर, कुछ भी टेंडर नहीं है सर। ये सिर्फ नगर पालिका खुद ही करवा रही है ना सर। नगर पालिका वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो भी फेंक देता है कूड़ा कचरा सर, उसमें से अपन लाके बाटल साफ करके और वैसे ये बना रहे हैं सर, उपयोग में ले रहे हैं सर। स्वच्छ सर्वेक्षण हमारे पूरे देश में चल रहा है और झाबुआ शहर में भी एक्चुअली क्या है कि प्लास्टिक की बोतलें काफी मात्रा में फेंकी जा रही थी। हम व्यापारियों से लगातार अपील भी करते हैं कि वो
प्लास्टिक या अपना जो कचरा है वो फेंके नहीं, हमारी गाड़ी में ही डालें। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण में 3R गार्डन है, बनाना है, तो हमने उन्हीं प्लास्टिक की वेस्ट जो फेंकी गई बोतलें हैं उनको इकट्ठा किया और अम्बेडकर पार्क में एक कलाकृति बना रहे हैं वहां पर, ताकि लोगों को हम वहां पे बता भी सके कि आप जिस चीज को फेंक रहे हैं उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। वेस्ट से बेस्ट बनाने का काम नगर पालिका कर रही है। अगली खबर चंदेरी से है, जहां एक निर्दयी पिता ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए 5 साल के बच्चे और 4 साल के बच्चे को उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब बच्चे को रोता बलकता वीडियो उसकी मां ने देखा तो थाने में पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। भगवान दास परिहार ने अपने बच्चों को लटकाया था और उसका वीडियो बना के अपनी पत्नी के पास भेजा था। जब उनकी पत्नी उनसे अलग रहती है, ललितपुर में रहती है, भगवान दास रहते हैं चंदेरी में, और जब उनकी पत्नी को वो वीडियो मिला तो उन्होंने तत्काल उसको थाना प्रभारी चंदेरी को भेजा। थाना प्रभारी चंदेरी ने तत्परता दिखा के भगवान दास परिहार के घर पुलिस को भेजा था। और जब भगवान दास परिहार के घर पुलिस पहुंची थी तो भगवान दास परिहार चूंकि अकेले रहते हैं तो वो स्वयं खाना बना के और अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। उनको थाने लाए, थाने लाके उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और उनकी पत्नी किसी कारण से व्यस्त थी, वो कुछ सब्जी का ठेला लगाती ललितपुर में, तो वो आने में उनको समय लग रहा था, तो उनको हम लोगों ने गाड़ी भेज के बुलवाया था और उनकी रिपोर्ट पे प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको पति को गिरफ्तार किया और उनके बच्चों से पूछा था कि वो मां के पास रहना चाहते हैं पिता के पास। उनके द्वारा ये कहा गया था कि वो मां के पास रहना चाहते हैं, तो उनको उनकी मां के पास जो थाने का बहाना है उससे भेज दिया गया था। और यहाँ पे जब ये भगवान दास परिहार से ये पूछताछ की गई थी कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है, तो उनका ये कहना था कि बच्चों को वो बहुत प्यार करते हैं लेकिन पत्नी उनसे अलग रहती है, तो पत्नी को समझाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उज्जैन में प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाते हुए महाकाल मंदिर के आसपास सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया और साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई कि दोबारा दुकान नहीं लगाएं वरना सामान जब्त कर लिया जाएगा। 22 जुलाई से सावन महीना शुरू होगा और इसके मद्देनजर प्रशासन साफ सफाई को लेकर अतिक्रमण हटवाया गया है। और बता दें कि सावन महीने में देश भर के श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उज्जैन प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बुधवार को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई महाकाल मंदिर के क्षेत्र में देखने को मिली। अतिक्रमण की शिकायत आ रही थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय द्वारा हमको बार बार निर्देशित किया जा रहा था कि इसको शीघ्र हटाए ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। आज संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन और नगर निगम द्वारा एक मुहिम चलाकर इसको हटाया गया। सर, ये ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर तो है उनका और लोगों ने यहीं पे दुकान लगवाना, पैसा भी वसूल रहे हैं, इसके जमीन पे स्टे, इसके बाद भी लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। उनको भी आज सख्त निर्देश दिए गए, हिदायत दी गई है कि आपका अतिक्रमण तुरंत हटा लो। कितनी दुकानों को हटाएगा? लगभग 50-60 दुकानों को हटाएगा। बाबा बर्फानी भक्त मंडल के द्वारा हर वर्ष अमरनाथ के लिए जत्था रवाना किया जाता है और वहां भगवान भोलेनाथ के पवित्र स्थल के दर्शन कर जनमानस के लिए सुख समृद्धि की कामना की जाती है। और इसी कड़ी में गुरुवार को बाबा बर्फानी भक्त मंडल के तत्वाधान में अमरनाथ यात्रा अध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में बुधवार को अमरनाथ धाम के लिए 130 धर्मावलंबी युवाओं का जत्था रवाना हुआ और साथ ही धर्म मौके पर विश्व विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और वरिष्ठ समाजसेवी अखिलेश राय, विधायक सुदेश राय ने अमरनाथ यात्रा अध्यक्ष विजय यादव समेत सभी यात्रियों को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया और मंगलम यात्रा की भगवान भोलेनाथ से कामना की। भिंड जिले के मीसा गांव के लोग सड़क न होने से आज भी परेशान हैं। ग्राम किशन के गड़िया से मीसा के रास्ते को मुख्य मार्ग से जोड़ने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ग्राम पंचायत मीसा की पूरी आबादी लगभग 500
के करीब है। ग्रामीण जनों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत मीसा से जाने वाले पुराने रास्ते को दबंगों ने कब्जा कर रखा है और उस रास्ते पर उन्होंने खेत बना रखे हैं, जहां आज तक आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ग्रामीण जनों ने पूर्व में भी जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। ग्रामवासियों का कहना है कि बरसात के दिनों में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। में नहीं आता कि इतना समय बीत जाने के बाद लंबे 20-25 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई ऐसे गांव मजरे हैं जिनकी संख्या आबादी 400-500 और इससे भी अधिक है और उन्हें आज भी मुख्य मार्ग तक नहीं जोड़ा गया। बरसात के टाइम में यदि कोई बीमार हो जाए, महिला किसी की कोई डिलीवरी है या कोई परेशानी आ जाए, छोटे छोटे नन्हान बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो बहुत सारी समस्याएं जब सामने आती हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। कल ऐसा ही एक मामला मीसा गांव का आया। मीसा गांव जो कई सदियों से वहां बसा हुआ है, लेकिन जो सरकारी शहर था उस पर किसी रसूखदार लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब उनके लिए कच्चा शहर भी निकलने के लिए नहीं बचा, पूरे गांव की रास्ता बंद हो गई। तो ऐसी चीजों के लिए मेरा सरकार से और प्रशासन के लोगों से आग्रह है कि जो समय रहते आप सब लोग इन पर क्यों नहीं कार्रवाई करें। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने इंटरनेशनल प्राइड मंथ के दौरान जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने संयंत्र और समुदाय में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे महीने चले इस जागरूकता अभियान में 250 से अधिक कर्मचारियों और व्यावसायिक साझेदारों और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सभी लोग LGBTQ+ समुदाय के लिए समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हुए। मासिक पहल में समुदाय को जागरूक करने वाली कार्यशाला शामिल थे, जिसमें समुदाय के नेतृत्वकर्ता आमजन और CSR हितधारक को लैंगिक के प्रति संवेदनशील और समावेशी समाज बनाने की दिशा में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए आमंत्रित किया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसी एक अनोखी कार्यशाला का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल और सामाजिक कार्यकर्ता सबुरी शंकर और उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता आरूही महानंदा ने किया है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूरे प्रदेश भर से 15 से ज्यादा नेता पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में इस बैठक में शामिल होने पहुंचे और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्य समिति के सदस्य इरफान अंसारी भी इस बैठक में शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार बैठक की जा रही है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं, और जहां की भूपेश सरकार ने जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक के रखा था, उन सभी मुद्दों पर आज विषय पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 5 जून से शुरू किए गए एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 5.50 करोड़ पौधे की योजना बनाई गई और इसी अभियान को सफल बनाते हुए चंदेरी SDOP कार्यालय परिसर में SDOP शैलेंद्र शर्मा की मौजूदगी में पौधारोपण किया गया, जिसमें कई फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। इस दौरान पुलिस स्टाफ समेत उनके परिवारजन शामिल रहे। मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुखिया के दिशा निर्देशों के अनुसार आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत SDOP कार्यालय के समस्त स्टाफ और उनके परिवारजनों के द्वारा यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं और मेरी सभी से अपील और निवेदन है कि सभी लोग एक पेड़ अवश्य लगाएं। आपके द्वारा लगभग अभी कितने पेड़ लगाए गए हैं? हमारे द्वारा ऑफिस में 15 पेड़। बुधनी क्षेत्र के सलकनपुर में प्रसिद्ध विजयासन
मंदिर परिसर में भालू आ गया। मंदिर के सुरक्षा कर्मी ने सूझबूझ से इसे मंदिर से बाहर भगाया। इसका उन्होंने वीडियो भी बनाया। मंदिर परिसर में जंगली जानवरों को मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है। भालू लोगों को घायल भी कर चुका है। मंदिर परिसर की सुरक्षा के काम में लगे जमुना प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें रात में मंदिर परिसर से सीढ़ी मार्ग की तरफ से भालू आता हुआ दिखाई दिया था और ये मंदिर के मुख्य मंदिर के पास तक आ गया था। और साथ ही रात के समय में जब उन्होंने भालू को देखा तो कुत्ते को उसके पीछे लगाया और इसके बाद भालू वहां से भागा। कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा सीहोर विकासखंड के ग्राम पंचायत जमुनिया के ग्राम पडली में ब्रॉड बेड फरो पद्धति के सोयाबीन बुआई का अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने किसानों और कृषि विभाग के उप संचालक के पांडे से ब्रॉड बेड फरो से बुआई के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ब्रॉड बेड फरो पद्धति से बुआई से लाभ के बारे में किसानों को बताने और जागरूक और प्रेरित करने के कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने किसानों के साथ पौधारोपण भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।